हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्वेश्चंस होंगे आपके फरवरी 2016 से, बिकॉज पेपर आपका सेकंड है क्योंकि फर्स्ट पेपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज ना इस पेपर में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स आप ना केवल उन पॉइंट्स को कर लीजिए एंड मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि CDP में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को भी आज हम डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं पेपर्स में। सो अपना पेपर शुरू करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। देखिए स्कैफोल्डिंग क्या है, जैसे कि आपके लेव वाइगोस्की हैं, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है आपको, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो उस थ्योरी में वो बात करते हैं कि स्कैफोल्डिंग की। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग क्या है। देखो इसको आप बोल सकते हो कि एक टेम्परेरी सपोर्ट आप अपना किसी बच्चे को देते हो। अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या फिर किसी चीज़ को, वो नई चीज़ को सीखता है बच्चा जब, तो आप क्या करते हो, उसको टेम्परेरी सपोर्ट देते हो। तब तक आप उसको सपोर्ट देते हो जब तक बच्चा उस काम को खुद से नहीं करने लगता। ठीक है, तो वो क्या है आपका स्कैफोल्डिंग, आप उसको कहोगे। एंड लेव वाइगोस्की ने जो सोशियो एंड कल्चर अप्रोच की थ्योरी दी है उसमें इसकी बात की है। तो आपको बताना है कि ऑफरिंग ए रिवॉर्ड, आप बच्चे को एक इनाम दोगे, पुरस्कार दोगे जिससे वो उस काम को कर लेगा। या फिर आप क्या बोलोगे कि शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, आप बोलोगे कि बार बार आप इस काम को करो। ठीक है, आप क्या करोगे, प्रोवाइडिंग ए हाफ सोल्ड एग्जाम्पल। आपने क्या किया, एक बच्चा किसी पेपर में था या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था एंड बच्चे को प्रॉब्लम आई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपने बता दिया कि बेटा इसका फॉर्मूला ये है, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। तो वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। बिल्कुल, बच्चे ने, आपने क्या किया, उसे एक क्या दिया, आधा समाधान आपने उसको दे दिया, आधा क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया और बच्चे को क्लू मिल गया, हिंट मिल गया कि अब इस क्वेश्चन को मैं आगे खुद से कर सकता हूँ। तो वही क्या है आपकी स्कैफोल्डिंग है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। योर क्लास हैज़ लर्नर्स विद डिफरेंट स्टाइल। देखिए आपकी क्लास में क्या है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि विविध शैलियों से सीखते हैं, यानी कि बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के द्वारा सीखते हैं। देखिए सभी में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। बिल्कुल, एक इंडिविजुअल बंदा है जो वो दूसरे बंदे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सभी सेम होंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में पाए जाते हैं। तब आपकी क्लास में ऐसे बच्चे होंगे तो आप क्या करोगे, अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप सभी बच्चों के लिए ना बिल्कुल सेम आपने क्या बना दिए, इंस्ट्रक्शंस बना दिए। तो उससे क्या बेनिफिट है आप बताओ। नॉर्मल बच्चे हैं एंड स्पेशल बच्चे हैं, आपने नॉर्मल बच्चों को भी वही इंस्ट्रक्शन दिए हैं एंड जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको डिफरेंट आप स्टाइल से पढ़ाना चाहिए, आपने उनको भी सेम इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो वो तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ना। इस द सेम सेट ऑफ टास्क, आपने बिल्कुल समान आपने कार्य दे दिए। देखिए एक नॉर्मल बच्चा है, उसको भी आपने वही काम दिया। एक गिफ्टेड बच्चा है जिसका IQ कितना 140 है, आप उसको भी वही काम दे रहे हो। तो ऐसा भी आपको नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, ए वैरायटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट। बिल्कुल ठीक है, आपको क्या करना है कि विभिन्न प्रकार के आपको कार्य देने हैं। इनकी विभिन्न जो उनकी डिफरेंट शैली है ना, याद करने की, पढ़ने की, डिफरेंट स्टाइल्स वाले जो लर्नर्स हैं, आप उनको क्या करोगे, उनके अकॉर्डिंग ही आप उनको टास्क दोगे और उनके लिए आप क्या करोगे, परीक्षण निर्धारित करेंगे। रॉन्ग कंसेप्ट्स, रॉन्ग कंसेप्ट क्या है, गलत अवधारणाएं जो बच्चों ने धारण कर ली हैं। ऑफ चिल्ड्रन एज अल्टरनेटिव कंसेप्शंस। देखिए जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, कई बार कुछ कंसेप्ट्स अपने माइंड में बना लेते हैं। अब उनको क्या कहा गया, उनको अल्टरनेटिव कंसेप्शंस आप बोल सकते हैं। देखिए 2019 में पूछा गया था कि नेव क्या है, नेव कंसेप्ट्स क्या होते हैं जो बच्चे अपने माइंड में बना लेते हैं। तो वो क्या है, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस आप उनको कह सकते हैं। बिकॉज होता है क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हम ट्रेन में चल रहे हैं तो जो साइड में पेड़ है ना, ये भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसे जो कंसेप्ट्स बच्चे बना लेते हैं अपने माइंड में, गलती उनकी बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, उन कंसेप्ट्स को कैसे आप सुधार सकते हो, कैसे आप चेंज कर सकते हो, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है कि आप पहचानोगे कि बच्चे क्या हैं, वो सोच सकते हैं एंड देयर थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। जो बच्चों की थिंकिंग है वो अपने से जो बड़े हैं उनसे बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोच सकते हैं कि उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। अब बच्चों को क्या पता कि हम चल रहे हैं तो हमारे साथ पेड़ नहीं चल रही। तो जो ये नेव कंसेप्ट्स हैं, आप उनको बच्चों को समझाएंगे और उनको जो कंसेप्ट्स बच्चों ने गलत धारणाएं बना ली उनको आप सही करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर्स रोल। एक टीचर का रोल किस तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे, कहाँ, इन मिडिल स्कूल क्लासरूम्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक माध्यमिक विद्यालय में आप जाते हैं तो आप कक्ष में शिक्षक की भूमिका को कैसे आप बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं।
तो देखिए आप क्या करोगे, डिस्करेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, बच्चों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं आप उनको डिस्करेज कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं ऐसे नहीं करना, ये तो गलत है, तुम कर ही नहीं सकते, तो आप क्या कर रहे हो, पर्सपेक्टिव्स को बच्चों के गलत हैं आप उनको ये बोलते हो, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आपने केवल क्या किया, केवल पावर पॉइंट आप प्रेजेंटेशन बच्चों के सामने लेकर गए और लेक्चर आपने दिया। देखिए हमें लेक्चर नहीं देना होता, बल्कि बच्चों के साथ क्या करना होता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती है फॉर डिस्कशंस। बच्चों के साथ आपको क्या करना है, चर्चा करनी है, डिस्कशंस करने हैं, जिससे बच्चे क्या बता पाएंगे कि वो किस तरीके के लॉजिक लगाते हैं, आपको पता चलेगा बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उसके बारे में आपको पता चलता है जब आप बच्चों के साथ डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट। मोटिवेशन क्या होता है, जब बच्चा कोई काम करने के लिए खुद से मोटिवेट होता है कि मुझे कोई काम करना है, ठीक है, तब वो बेहतर तरीके से क्या करते हैं, लर्निंग वो कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि बच्चे कब मोटिवेट होते हैं और कब अच्छे से लर्निंग वो कर सकते हैं। तो देखिए जब आप लर्निंग कराएंगे इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स हैव इंट्रांसिक मोटिवेशन। अब देखो मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक तो क्या हो गया आपका पता है जैसे इंट्रांसिक, ठीक है, एंड एक होता है आपका एक्सट्रांसिव। तो इंट्रांसिव में क्या होता है कि जब बच्चे खुद से कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि वो खुद से एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं उस काम को करने में, तो वो क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। बट अगर एक्सटर्नल कब होगा, जब कोई बाहरी कारक होता है, जैसे कि आपने कोई रिवॉर्ड दिया, कोई आपने बच्चों को पनिशमेंट या फिर इस तरीके से कोई रिवार्ड वगैरह के लिए बच्चे करने लगते हैं ना काम, तब वो क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा आप उसको बोलोगे। बट आपको क्या करना है कि मोटिवेशन कैसी हो, आपकी इंट्रांसिक हो एंड ए डिजायर टू लर्न फ्रॉम इनसाइड। बच्चा के मन में इच्छा हो कि मुझे कोई काम करना है और कुछ सीखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि जो लर्निंग है ना, सीखा है जो आपने, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए लर्निंग क्या है, पैसिव होती है, नहीं, बिल्कुल लर्निंग तो बल्कि एक्टिव होकर आप लर्न करते हो ना। लर्निंग डजंट डिपेंड ऑन लर्निंग प्रीवियस नॉलेज। ये कह रहे हैं कि जो आपने पहले सीखा है उसका कोई प्रभाव या कि कोई असर उसका नहीं होता, बल्कि ये चीज़ गलत है। जब देखिए क्लासेस में लेसन प्लान बनाए जाते हैं तो उसमें बच्चे की क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज ही तो चेक करते हैं। लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। देखिए आपने स्किल्स अर्जित कर ली तो वो लर्निंग कहलाएगी कि आप क्या करते जा रहे हो, कौशल अर्जित करते जा रहे हो, और आपके बेसिक बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो फिर वो लर्निंग उसको आप नहीं कहोगे। बल्कि लर्निंग क्या है, लर्निंग इज ए सोशल एक्शन। बिल्कुल लर्निंग क्या है, आप सीखने की सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। देखिए कोई भी बच्चा है अगर वो लर्निंग करता है तो वो अपने समाज में करता है लर्निंग, ठीक है, समाज से आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो लर्निंग क्या हो जाएगी, एक सोशल एक्शन आप उसको कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। देखिए कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी गतिविधि है जिससे बच्चों को सीखने के लिए आप सक्षम बना सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चों के साथ कि जिससे बच्चे लर्निंग को बहुत अच्छे से सीख सकें, ठीक है, बेहतर अपनी लर्निंग को वो कर सकें। तो देखिए अगर आप रिवॉर्ड देते हो ना कि केवल आपने पुरस्कार ही दिए, तो उससे भी लर्निंग बेहतर नहीं हो सकती। केवल आप इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देते जा रहे हो, या फिर आप लेक्चर मेथड आपने दे दिया, लेक्चर दे दिया किसी टॉपिक के ऊपर और बच्चे उससे सीख गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि लर्निंग कराते टाइम आपके बीच में क्या होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग्स होने चाहिए। डायलॉग्स का मतलब क्या कि संवाद होता है, जहाँ बच्चे क्या होते हैं टीचर से खुलकर अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चे के दिमाग में क्या होने चाहिए, मल्टीपल एस्पेक्ट्स होने चाहिए किसी चीज़ को लेकर। एंड जो बच्चे, हमें पता चलता है कि वो कहाँ सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो वो सारी चीज़ें कब होंगी, जब आप बच्चों के साथ संवाद करेंगे, तब आप बच्चों को बेहतर तरीके से लर्निंग करा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। देखिए डेवलपमेंट होता है विकास की, यानी कि हर किसी के अंदर जो विकास की गति है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 1 साल का बच्चा अगर बोलने लगता है तो हो सकता है कि कोई 1.5 साल का बच्चा होगा वो उस अवस्था में बोलना शुरू करता है। तो देखिए डेवलपमेंट हर किसी बच्चे में अलग अलग देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि जो डेवलपमेंट है वो कौन सी 4 स्टेजेस में बिल्कुल सही तरीके से आप उसको बता सकते हो कि ये चीज़ क्या है, डेवलपमेंट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए डेवलपमेंट क्या होता है, अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना हर व्यक्ति में, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा धीरे सीखता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। मिडिल चाइल्डहुड इज पीरियड फ्रॉम। देखिए मिडिल चाइल्डहुड क्या होता है, मध्य बचपन आप जिसको बोलते हैं ना, वो क्या है, कौन सी एज में आप कह सकते हो कि बच्चा कौन सी अवस्था में है, मध्य बचपन की अवस्था में वो है। तो देखिए ये क्या होता है कि 6 से जो 11 साल की अवस्था है ना, वो क्या होती है बच्चे की, आप उसको, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं ना, तो वो क्या है, मध्य बचपन आप उसको कहेंगे। इंडिविजुअल्स फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल। बताया जा रहा है कि जो इंडिविजुअल है, जो एक व्यक्ति है, उसको जो शेप देने में कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट का कोई भी रोल नहीं है। सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल डिटरमाइंड बाय हिज जेनेटिक मेकअप।
बताया गया है कि जो जेनेटिक मेकअप है यानी कि जो बच्चे की जो हेरिडिटी है उसी का ही रोल बताया है, ठीक है, कहने कि एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। तो आपको बताना है कि 4 पॉइंट्स में से क्या है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है आपका, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। देखिए वुडवर्थ ने कहा है कि जो बच्चा है उसकी जो हेरिडिटी है उसका भी उसकी ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है, और जैसा आप उसको एनवायरनमेंट देते हो ना उस चीज़ का भी बच्चे के ग्रोथ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हेरिडिटी का कोई प्रभाव नहीं होता या फिर एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एनवायरनमेंट का तो कोई प्रभाव नहीं है, केवल जो भी प्रभाव पड़ेगा ना वो हेरिडिटी का है। तो इससे क्या शो होता है, ये चीज़ तो गलत है, बिकॉज काफ़ी सारी सेवरल रिसर्चेस हो चुकी हैं प्रूव करने के लिए कि एनवायरनमेंट कैन हैव ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, कि बच्चे का जो विकास है ना उसमें एनवायरनमेंट का, उसमें उसके वातावरण का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट क्या होता है, शिशु, बिगेन टू एक्वायर, सीखता है इन नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। देखिए क्या बताया गया कि कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज में एक एक्टिव मेंबर के रूप में कार्य करने लगता है, तो वो कौन से स्किल्स हैं। तो देखिए समाज के लिए अगर आपको स्किल्स डेवलप करनी है तो आपको क्या आना चाहिए, सोशलाइजेशन आपको आनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर क्या हो, समाजीकरण की प्रक्रिया आपके अंदर होनी चाहिए। अब समाजीकरण में क्या होता है कि आपको किस तरीके से एडजस्ट होना है समाज में, ठीक है, एडजस्ट इन सोसाइटी, यानी कि समाज के नियमों को आप सीखते हैं, तो वही क्या है आपका सोशलाइजेशन आपको कह सकते हैं। According to Piaget, which one of the following factors play an important role in influencing development? देखिए प्याजे के अनुसार विकास को यानी कि डेवलपमेंट को कौन से कारक हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखो रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, स्किनर बात करते हैं, ठीक है, इमिटेशंस की बात कौन करते हैं, बंडूरा करते हैं। बल्कि प्याजे क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस करता है बच्चा अपने ज्ञान को विद द फिजिकल वर्ल्ड। बच्चा क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है, एक्सपीरियंस करता है, और अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा ही क्या करता है, अपने ज्ञान को वो कंस्ट्रक्ट करता है। तो एक्सपीरियंस लेता है बच्चा फिजिकल वर्ल्ड के साथ। कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। अब देखो प्री ऑपरेशनल पीरियड क्या है और कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है। तो कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि आपका क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, आपको प्याजे के थ्रू दिया गया है। प्याजे की देखिए 4 स्टेजेस बताई हैं, एस पी सी एफ के थ्रू आप समझ लीजिए। एस से क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर, पी से क्या होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से क्या होगा आपका कंक्रीट ऑपरेशन, एंड एफ से क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो जो पी है आपका यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं प्याजे, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी एज होती है, 2 से 6 साल की एज आप इसको कहते हो, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपसे पूछा है कि जो 2 से 6 साल की एज है, इस एज में बच्चे में कौन सी एबिलिटीज विकसित होने लगती हैं, यानी कि बच्चा कौन से गुण प्रदर्शित करने लगता है, ये आपको बताना है। तो देखो हाइपोथेसिस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होता, बल्कि ये चीज़ें कहाँ होती हैं, ये तो आपकी 4th स्टेज में आएंगी, फॉर्मल में आ जाएंगी, ठीक है। बल्कि बच्चा क्या करने लगता है इस एज में आके, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव्स। बच्चा क्या करता है कि दूसरों को जो दृष्टिकोण है कि सामने वाला बंदा क्या बोलना चाह रहा है, क्या दृष्टिकोण है, उसको समझने की एक योग्यता यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज के लास्ट में बिल्कुल बच्चे में आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। आपको बताना कि कौन सा पेयर है जो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो देखिए इसमें बताया गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, एंड पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। अब आप बताइए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार डिस्कस किया है इसके बारे में, तो ठीक है आपको बताना है उसमें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चे क्या करने लगते हैं, दूसरों के अप्रूवल पाने के लिए अपने आप को अच्छा बनकर दिखाते हैं कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वो शो करते हैं। इस कंडीशन में आते हैं तो बच्चे में क्या हो जाता है कि दूसरों को खुश करने के लिए, ठीक है, वो ऐसा ही नैतिक व्यवहार वो करने लगते हैं। तो ये आंसर क्या होगा आपका 3rd बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, जिसमें बच्चा ना खुद से बात करता है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, टॉयज से खेलते हैं, तो वो उनसे बातें करते रहते हैं, तो वो क्या है, उनकी प्राइवेट स्पीच है। ऑफ अ चिल्ड्रन इज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की, और ये वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। तो आपको बताना है कि कौन सी आप पॉइंट है जिसमें कि ये शो करता है कि बच्चा क्या कर रहा है, खुद से बात कर रहा है। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो खुद से बात करते हैं तो आप क्या कहोगे, ये स्टूपिड है, ये तो बुद्धू हैं, ठीक है। ईगो सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईगो सेंट्रिक की बात कौन करते हैं, प्याजे बात करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा क्या है, अहम केंद्रवाद का बच्चे में गुण होता है, ठीक है। चिल्ड्रन क्या करते हैं कि शो दैट चिल्ड्रन लव्स देमसेल्फ, वो बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। ये तो तीनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो सही क्या है कि इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ऑन एक्शंस। बिल्कुल सही बात है, बच्चे क्या करते हैं, खुद को दिशा देंगे। खुद जब वो खेलते हैं उस समय वो क्या करते हैं, अपने आप को वो डायरेक्शंस देते हैं। खुद से बात करते हैं तो खुद को डायरेक्शंस देने के लिए बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट स्पीच को यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम।
देखिए वाइगोस्की जो है ना, उन्होंने बात की है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत की बात की है। वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चे हैं ना, उनका जो डेवलपमेंट होता है उस पर उनका समाज का, उनकी संस्कृति का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी समाज और संस्कृति के कांटेक्ट में आने से बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे से लर्निंग वो करते हैं। तो देखिए लर्निंग करने के लिए किस चीज़ को आप क्या नहीं कर सकते, अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको क्या अलग नहीं करोगे आप, सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी कि सामाजिक संदर्भ को आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि समाज और संस्कृति का, भाषा का इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। तो आंसर क्या है इसका, सेकंड। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। अब देखो प्रगतिशील शिक्षा क्या है कि बच्चा क्या होता है कि सेंटर में होता है, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आप यूज़ करते हो, जिसमें बच्चा क्या कर सकता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको राइट है वो कुछ भी बोल सकता है टीचर के सामने, आप उसको दबाओगे नहीं। तो वो एजुकेशन क्या है, प्रगतिशील है, जहाँ बच्चे को फ्रीडम होती है, कुछ भी वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है, अपने विचारों को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है। तो मेनली जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर काम किया है ना, वो जॉन डीवी ने काम किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक एंड देयर इज अ स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही बात है कि डेमोक्रेसी होती है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, ठीक है। और बच्चों को क्या होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो उसके लिए आप क्या करते हो, बिल्कुल उनको स्पेस देते हो, बच्चों से कहते हो कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट ए पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक क्या होता है कि भाषाई बुद्धि की बात की गई है। तो देखो गार्डनर है, हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने क्या बताया आपको, कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है। वो कहते हैं कि हर किसी में क्या होता है कि 8 प्रकार की अलग अलग बुद्धि बच्चे में होती है। तो उनके अकॉर्डिंग जो लिंग्विस्टिक है यानी कि जो भाषा की बुद्धि है वो कब आएगी बच्चे में, जब बच्चा क्या करेगा, एबिलिटी टू हैंडल लॉजिक लगाएगा, बल्कि लॉजिक लगाने लगेगा तो वो तो मैथ की बुद्धि हो जाएगी ना। तो क्या करेगा बच्चा, पिच, मेलोडी एंड टोन, तो वो कौन सी हो जाएगी, संगीत वाली, यानी कि आपकी क्या बोल सकते हो आप उसको, म्यूजिकल बुद्धि हो जाएगी उसके अंदर। एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस अमंग अदर्स, यानी कि दूसरों में वो क्या करने लगेगा, अंतर करने लगेगा, तो वो तो इंटरपर्सनल हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है कि लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई आधार क्या होगा, जिसमें बच्चा क्या करता है, शब्दों को अच्छे से समझता है, उनका मीनिंग निकालता है, ठीक है। एंड जितने भी वर्ड्स वो यूज़ करता है ना, उनके प्रति उसको पता है कि मैं कहाँ सही बोल रहा हूँ, कहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। तो बच्चे की क्या होता है, अपनी भाषा पर पकड़ होती है, उसे पता है कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसके अंदर है। लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस, आपकी जो भाषा है ना, उसके आपकी जो थॉट प्रोसेस है यानी कि आपके जो विचार हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप बताना प्रभाव पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, देखो जो हम पढ़ते हैं, जैसी भी भाषा हम पढ़ते हैं ना, वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि जो हमारी विचार प्रक्रिया है उसको वो प्रभावित करती है। अब देखो किसी कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, किसी में हिंदी बोली जाती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये 4th पॉइंट। टेक्स्ट बुक शो करती है कि जो वुमेन्स हैं वो क्या कर रही हैं, टीचिंग का काम कर रही हैं या फिर घर का काम करती हैं, ठीक है। एंड जो मैन है, आदमी है, वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स एंड पायलट हैं। तो जब बुक्स में ना आप इस तरीके से शो करते हो बच्चों के सामने, नई जनरेशन के सामने आप शो करते हो, तो देखो वो क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हो आप, ठीक है। तो देखो जो आप नई जनरेशन को जो भी सिखाओगे ना, वो तो वही सीखेंगे। तो ये आप चीज़ आपके सामने क्या शो करता है, ये क्या है, एक स्टीरियोटाइपिंग है, बिल्कुल है, रूढ़िवादिता है, कि जिसमें आप शो करते हो, पिक्चर्स में दिखाते हो कि वुमेन्स का ये काम है एंड जो मेल मेंबर्स हैं उनका ये काम है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करते हैं, स्टीरियोटाइप है, आप बिल्कुल आप रूढ़िवादिता में बन चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या है काम करते हैं। देर आर वास्ट डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों में क्या होता है, स्टूडेंट्स में क्या होता है, काफ़ी सारी विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। अ टीचर नीड्स टू बी सेंसिटिव टू, तो बताना है कि कौन सी जो विविधताएं हैं वो ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज एंड लर्निंग लेवल्स, ठीक बात है। देखो एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे से जो कॉग्निशन में यानी कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसमें बिल्कुल अलग होते हैं। अब किसी के सोचने का तरीका कुछ होता है, दूसरा बच्चा किसी और ढंग से सोचता है, तो कॉग्निशंस में क्या होते हैं, डिफरेंस देखने को मिलते हैं, ठीक बात है। लर्निंग लेवल्स भी अलग अलग होते हैं, कोई बच्चा मतलब आप कह सकते हो कम गति से सीखता है, कोई बहुत तेज गति से सीख लेते हैं, तो लर्निंग लेवल्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक बात है। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होता है कि अलग अलग विविध जो है बच्चों में क्या होती है, जैसे लैंग्वेजेस के बेसिस पर अलग होते हैं बच्चे, कास्ट के बेसिस पर अलग होते हैं, रिलीजन अलग होता है, अलग अलग धर्म के बच्चे होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे क्या होते हैं, बट सभी क्या करते हैं, एक साथ क्लास में एजुकेशन, एक साथ लर्निंग वो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करोगे, आप किसी के साथ क्या करोगे, भेदभाव आपको नहीं करना। तो डिफरेंसेस क्या होता है, दोनों बिल्कुल ठीक है, ये दोनों डिफरेंसेस बिल्कुल देखने को हमें क्लासरूम में मिलते हैं। असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, आपने क्या किया, पेपर पेंसिल टेस्ट लिया, ठीक है। जैसे कि बच्चों को क्या होता है, परसेंटेजेस के बेसिस पे आप कहते हो ना कि ये बच्चा तो 90% है तो ये तो बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट है, किसी के सपोज करो 60% है तो वो काफ़ी क्या है, बिल्कुल लो लेवल का बच्चा है। तो केवल पेपर पेंसिल के थ्रू आप ना बच्चे को असेस नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई बच्चा क्या है,
को करिकुलम एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा हो, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, तो बेशक केवल एक पेपर पेंसिल से आपने बच्चे को असिस्ट कर दिया तो वो चीज़ क्या है, गलत है। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप पेपर पेंसिल से असिस्ट करते हो ना, तो आप लिमिट बना देते हो, यानी कि आंकलन को आप सीमित कर देते हो। आप ये नहीं कह सकते कि केवल वही बच्चा होशियार है जिसने अच्छे नंबर लिए हैं, जब फर्स्ट आया जो वही होशियार है। हो सकता है कि बच्चे दूसरी फील्ड में अच्छा कर सकते हो, तो वो क्या है, आपका पेपर पेंसिल टेस्ट बिल्कुल गलत होता है। और हैज़ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, हियरिंग इम्पेयर्ड कौन होते हैं, जिनको ना सुनने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे जब आपके क्लासरूम में होंगे तब आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, उनको विड्रॉ कर दोगे स्कूल से, बोलोगे कि स्कूल से ही इन बच्चों को निकाल दीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, बार बार उनको क्या करोगे, पॉइंट आउट करोगे बार बार कि आप ये काम नहीं कर सकते, तुम तो सुन नहीं सकते, इस तरीके से आप उनको पॉइंट आउट करोगे। या फिर आप उनको क्या कर दोगे, सेपरेट अलग थलग उनको बिठा दिया जाएगा कि आप सुन नहीं सकते, आपको बिल्कुल अलग बिठाया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बल्कि आपको बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को ना ऐसे स्थान पर बिठाना है वेयर शी कैन सी द टीचर्स लिप्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियरली। बच्चों को ना ऐसे स्थान पर बिठाएंगे जहाँ से ना वो टीचर्स के एक्सप्रेशंस को, अब भाई वो सुन नहीं सकते, बट ना वो एक्सप्रेशंस टीचर किस तरीके से दे रहा है, टीचर्स के हाव भाव कैसे हैं, वो उन चीज़ों से बच्चे क्या है सीख लेंगे। तो आप उनको आगे बिठाओगे, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि ढंग से नहीं देख पाते, तो टीचर क्या करेगा, उन्हें फर्स्ट बेंच पे बिठाएगा, ना कि उन बच्चों को स्कूल से निकाल देगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। एक स्कूल में क्या होता है कि वंचित वर्ग के बच्चे हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन है। अब डिसएडवांटेज सेक्शन कैसी भी तौर पे हो सकता है, जैसे कि वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, भाषा के आधार पर क्या है, वो वंचित वर्ग है। तो जब ऐसे बच्चे होते हैं, आप उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे कि उनके साथ सिंपैथी दिखाओगे कि हाय या फिर बेचारे इस तरीके से, तो सिंपैथी आपको नहीं दिखानी, ठीक है। आप क्या करते हो, उनके लिए सेग्रेशन कर देते हो, सेपरेट उनके बैच बना देते हो। तो सेपरेट भी आपको नहीं करना उन बच्चों को, क्योंकि कोई भी बच्चा है, चाहे स्पेशल नीड वाला बच्चा है, आपको ना उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाकर एजुकेशन आपको, लर्निंग आपको करानी है, ठीक है। आप और बच्चों को इग्नोर कर देते हो, ठीक है, कि आप तो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, तो आपको इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो ऐसा भी बिल्कुल आपको नहीं करना। तो फिर आपको करना है क्या है, बल्कि अडॉप्टिंग द हर पैडागोजी टू द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम। आप देखिए डिफरेंट पैडागोजीज आप अपनाइए, अपने मेथड्स को चेंज कीजिए, टीचिंग के मेथड्स को, और उनकी जो नीड्स हैं आप उनको फुलफिल करनी है। तो बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पैडागोजी में चेंज करोगे। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होते हैं कि बच्चे ना सीखने में, या तो किसी बच्चे को पढ़ने में हो सकती है, किसी को लिखने में क्या होती है, डिसेबिलिटीज़ महसूस करते हैं वो। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, यानी कि कुछ पक्षों से ही वो संघर्ष करते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, किसी को डिस्फेजिया होता है, किसी को डिसकैलकुलिया होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि वो कुछ पक्षों के साथ ही अपने क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम है, किसी को लिखने में दिक्कत है, तो वो क्या है, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आप उनको कहेंगे। टीचर्स कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली। देखिए बच्चों को क्या करना है, आपको उनकी सोच है ना, जो उसको सृजनावादी बनाना है, ठीक है, कि जिससे बच्चे क्रिएटिव हो सके, क्रिएटिविटी के साथ वो सोच सकें। तो आप क्या करते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हो। तो मल्टीपल चॉइस क्या होता है, जिसमें आपको येस और नो का आंसर देना है। तो आप बताओ कि येस और नो का आंसर देने से कोई बच्चा क्रिएटिव बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। आप क्या करते हो, रोट मेमोराइजेशन करा देते हो, आप कहते हो कि रट लो, ठीक है। मेमोराइजेशन आप बार बार कराने को कहते हो, उत्तर को कंठस्थ करने के लिए आप बोलते हो, तो वो चीज़ भी क्या है, गलत है। बच्चा क्रिएटिव कैसे बनेगा, देखो कोई भी अगर समस्या आप बच्चे को देते हो, तो बच्चा क्या करता है, उसके डिफरेंट वेज सोचता है, उसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके निकालता है। तब आप कह सकते हो कि ये बच्चा क्या है, क्रिएटिव है। तो उसकी थिंकिंग को आप क्या बना रहे हो, क्रिएटिवली उस थिंकिंग को आप क्रिएट करते हो। स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ आप कैसे डील करोगे, ठीक है, आप उनके साथ कैसा दृष्टिकोण बनाओगे। तो स्पेशल नीड वाले बच्चे क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, ठीक है, एक होता है स्पेशल बच्चे। स्पेशल बच्चे क्या होते हैं कि जो विशिष्ट आप उनको कहोगे, जैसे किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हो, उन सबको ना नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन देते हो। तो वो क्या है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाता है। तो आप क्या करते हो, स्पेशल बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं आप प्रदान करते हो। जैसे किसी बच्चे को क्या है, चलने में प्रॉब्लम होती है, जैसे बैसाखी से चलते, तो आपने उनके लिए क्या किया, रैंप की सुविधा उपलब्ध करा दी। तो आप ऐसे विद्यालय बनाओगे जिसमें स्पेशल बच्चे क्या करते हैं, विशेष सुविधाओं के साथ लर्निंग वो करते हैं। तो देखो उनको क्या राइट है टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी टू रेगुलर स्कूल्स। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं ना, जो स्पेशल नीड है जिनकी, उनको भी अधिकार है कि वो समावेशी शिक्षा ग्रहण करें। प्लस में उनको क्या मिलनी चाहिए कि नियमित विद्यालय में जाकर वो एजुकेशन लें। अब देखिए नियमित विद्यालय में जाने से क्या होगा कि नॉर्मल बच्चे क्या है, उनके साथ ही तो उनको कोप अप करना है। ऐसा नहीं कि आप स्पेशल बच्चों को आप समाज से ही अलग कर दोगे, नहीं, उनके लिए भी क्या होने चाहिए, नियमित विद्यालय हो, बट उन विद्यालयों में क्या है, विशेष तरीके की सुविधा उपलब्ध आपको करानी है।
अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, कोई काम वो करता है, एंड जो भी आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं या फिर आपकी जो पेडागोजी होती है ना, वो बच्चे को ध्यान में रखकर आप बनाओगे। सारी चीज़ें क्या है, बाहर है, बच्चा क्या है, सेंटर में है। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है ना, उसमें बच्चा क्या करता है कि ऐसे मेथड्स होते हैं वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएट एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन द लर्निंग। बच्चे की ना खुद की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, बच्चे के ऊपर किसी चीज़ को थोपा नहीं जा रहा, बल्कि बच्चा क्या करता है, एफर्ट्स लगाता है, प्रयास करता है, और तब वो बेहतर लर्निंग अपनी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू लर्निंग, लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ क्या है। तो देखो, जब आप लर्निंग करते हो ना, तो आप किसी की इमिटेशन नहीं करते, यानी कि आप नकल कर ली तो वो लर्निंग कहलाएगी, नहीं। बल्कि लर्निंग क्या होता है कि जब आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस आने लगते हैं तो वो लर्निंग कहलाती है। आप रोट मेमोराइजेशन भी नहीं करते कि रटकर आप याद कर लेते हो, नहीं। आपको क्या करना है, अर्थ निर्माण आपको आना चाहिए, यानी कि मीनिंग मेकिंग आप निकालने लगते हो ना, जब चीज़ों को समझने लगते हो, समझने की कोशिश करने लगते हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी लर्निंग कहलाती है। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बाय पियाजे एंड वाइगोत्स्की लर्निंग, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष। अब देखो, रचनात्मक, जहाँ बच्चे क्या करते हैं, खुद से अपनी नॉलेज को ना क्रिएट करते हैं, वो रचनाएं करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ज्ञान का, एक्टिविटीज़ वो बच्चे करते हैं, क्योंकि बिना एक्टिविटी के ना बच्चे कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा बिल्कुल पैसिव बैठा हुआ है ना, पैसिव लर्नर नहीं बनाना आपको, बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना है, ठीक है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ करेक्ट है। तो देखो, रीइंफोर्समेंट की बात बिल्कुल भी नहीं करी पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने नहीं करी, बल्कि रीइंफोर्समेंट तो स्किनर ने दिया है, ठीक है, व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया है। तो फिर पियाजे और वाइगोत्स्की कहते हैं कि इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ हु प्ले एन एक्टिव रोल। बच्चे क्या करते हैं कि स्वयं ज्ञान को अपने निर्माण वो करते हैं, और बच्चे क्या है, एक्टिवली, यानी कि एक्टिव रोल निभाते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसिव लर्नर नहीं है, वो अपनी नॉलेज को ना खुद बनाते हैं, खुद अपने ज्ञान का निर्माण वो करते हैं। आई होप कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा, एंड आउट ऑफ 30 आपने कितने मार्क्स गेन किए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।